टेम्पल की हेयर लाइन पे लॉस हो रहा है या थिनिंग हो रहा है, आप इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अपने घर में ही एक किसी वॉल को जिसके के पीछे का बैकग्राउंड न्यूट्रल हो, उसको आप अपनी वॉल बना लीजिए। वंस इन अ मंथ आप उस जगह पर फोटो लें, सेम लाइटिंग में, सेम कैमरा हो, सेम डिस्टेंस हो, और ऐसा ना हो कि गीले हैं एक बार सूखे बाल हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मंथली आप अपने फोटोग्राफ्स को लेते रहें और पिछले वाले मंथ से कंपेयर करते रहें आफ्टर यू स्टार्ट योर मेडिकल ट्रीटमेंट। हमें देखना है कि हमारा हेयर लॉस किस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। इज इट गेटिंग बेटर और वर्स? एक शीशे में देखने में और कैमरे से लिए हुए फोटो में बहुत डिफरेंस है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मैच्योर हेयर लाइन और रिसीडिंग हेयर लाइन में क्या डिफरेंस है? एज के साथ स्लोली मैच्योर होती हुई हेयर लाइन सिमेट्रिकली फ्रंट से ऊपर, साइड से ऊपर, एक सिमेट्रिकल वे में ऊपर की तरफ मूव करती है। वेयर एज द एग्रेसिव मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें आपका हेयर लाइन रिसीड हो रहा है एम पैटर्न में, उसमें मोस्टली टेम्पल्स में थिनिंग आपकी पीछे की तरफ बढ़ती जाती है। फिर आगे जो थिन हेयर हैं वो गिर जाते हैं और आपका पीछे वाले हेयर्स और थिन होना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत अर्ली और क्विक और फास्ट होता है। इसमें रेट ऑफ प्रोग्रेस, कितनी तेजी से ये हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अगर ये 5-10 साल में धीरे धीरे हो रहा है तो ये आपकी हेयर लाइन विद एज मैच्योर हो रही है। बट ये 1 या 2 साल में सडनली बहुत डिफरेंस आ गया तो ये आपका एक एग्रेसिव मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके साथ जो हेयर लॉस हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। अगर आपका मिड स्टेज का टेम्पल रिसेशन है तो आपको न केवल स्टेबलाइजेशन चाहिए, थोड़ा सा रीग्रोथ भी चाहिए। अगर साथ ही आपके क्राउन में भी हेयर लॉस हो रहा है तो आप मान के चलें कि आपका नॉर्वुड ग्रेड 3 तक हेयर लॉस पहुंच चुका है। इसमें आपको मिनिएचराइजेशन को कम करने के लिए, डीएसटी को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्ट्राइड जैसी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। स्टिमुलेट करने के लिए हेयर रूट्स को मिनॉक्सिडिल की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही कुछ थेरेपीज जैसे कि पीआरपी, जीएफसी और एक्सोसोम्स की भी जरूरत पड़ सकती है आपकी स्टेज के अनुसार। और आपने क्या पहले कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कई बार लोग 1-2 महीने में ही अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को जल्दी से छोड़ देते हैं तो उसका पूरा असर वो देख नहीं पाते। जनरली क्राउन का जो एरिया है बैक साइड वाला, वो मेडिकल ट्रीटमेंट को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अगर हेयर्स पूरी तरह थिन होके यहाँ से स्मूथ हो गया है तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। इस स्टेज में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर अभी तक की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो अभी तक हमने शुरू में बात करी, जहाँ थिनिंग होना शुरू हुआ है, जहाँ एक बेसिक मिनिमम ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल किया जा सकता है, या थोड़ी सी ज्यादा स्टेज ऑफ हेयर लॉस हुआ, जैसे कि ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टाइप का हेयर लॉस है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस थेरेपीज आपको हेल्पफुल हो सकती है। मगर सपोज आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो गया है, बहुत डीप टेम्पल पॉइंट्स हो गए हैं और बिल्कुल स्मूथ हो गया है एरिया, कुछ रोए जैसे बाल भी नहीं बचे, तो ये वो स्टेज है जिसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांट को कंसिडर करना पड़ेगा। अब रिवाइवल का चांस नहीं, हमें रिप्लेस करना है रूट बाय रूट। जब टेम्पल पॉइंट्स को हम एड्रेस करते हैं बाय हेयर ट्रांसप्लांट तो हमें एंगल और डायरेक्शन, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किस एंगल में हेयर्स को लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में हेयर्स को लगाया जा रहा है। इसमें जो हेयर लाइन की डिजाइनिंग होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है। इसके लिए जो लेटेस्ट लेजर और इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उनका बहुत उपयोग होता है। क्या आप भी हेयर ट्रांसप्लांट अपने डीप टेम्पल पॉइंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम आपको हमारे एक पीक एआई नाम के फीचर के बारे में बताते हैं जो सारस्वत हॉस्पिटल के ऐप में उपलब्ध है। ये आपको प्रिडिक्ट करता है बाय जेनरेटिव एआई। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए वो हैं ये 3। नॉर्वुड स्टेज 1 में जहां अर्ली थिनिंग हो रहा है वहां हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करना एक मिस्टेक है। इसी तरह सेकंड मिस्टेक है बहुत लेट स्टेज में भी सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही होप करना और रिलाई करना कि यही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और तीसरी मिस्टेक है किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करना, उसने ऐसा कराया तो मेरा भी ऐसा आ जाएगा। उनकी स्टेज अलग हो सकती है, उनके हेयर्स, उनकी स्किन सब कुछ अलग हो सकती है। तो ये 3 मिस्टेक्स हमको अवॉइड करने चाहिए। इसमें हेयर लाइन डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके फेस के फ्रेम को, फेशियल फ्रेमिंग को डिस्टॉर्ट कर सकती है, खराब कर सकती है। आपके लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है, इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अर्ली स्टेज में हेयर लॉस है तो स्टेबलाइजेशन हो सकता है और कुछ रीग्रोथ हो सकता है। मिड स्टेज में आपका हेयर लॉस है तो पार्शियल इंप्रूवमेंट बाय मेडिकल ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज हो सकता है। एडवांस स्टेज ऑफ हेयर लॉस है तो सर्जिकल करेक्शन इज द ओनली वे आउट। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें, बहुत लो टीनेज हेयर लाइन कभी भी प्लान नहीं करें क्योंकि हेयर लॉस प्रोग्रेशन हुआ और पीछे डोनर साइड में हेयर्स नहीं हुए तो लो हेयर लाइन रहेगा और पीछे वाला एरिया खाली या गंजा हो सकता है। अगर आप अपने लिए हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
क्विक कंक्लूजन, अर्ली स्टेज मेडिकल ट्रीटमेंट, एडवांस स्टेज सर्जिकल करेक्शन, यही आपका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर स्टेज एंड द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ योर हेयर लॉस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो इसको आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें। हेयर ट्रांसप्लांट मिथ और रियलिटी के बीच में डिफरेंस जानने के लिए लेफ्ट साइड में दिए हुए वीडियो को क्लिक करें और मेल पैटर्न या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को डिटेक्ट करने के 5 साइंस के बारे में जानने के लिए राइट साइड में दिए हुए वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू।